उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह की प्राण रक्षा की। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को चरितार्थ करता है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक भी इस उसने कहा था को सार्थकता प्रदान करता है। जब हम लहना सिंह के व्यक्तित्व को मनोविज्ञान पर तोलते हैं तो उसके भावों की गहराई में, आत्मत्याग की तत्परता में, उसके अचेतन की उसने कहा था आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ उसके जीवन का सत्य बन जाती है। लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, प्राण पालक, त्याग भावना और वीरता का संदेश दिया है। उसने कहा था का कथानक का निर्माण घटनाओं तथा पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है, जो द्वंद्व रूप में परिवेश में विद्यमान रहती है और जिसको साहित्यकार कार्य कारण संबंध पर विकसित करता है। इस कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है। इसका कथानक लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। वह माझे का एक सिख है। वह सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को भी जर्मनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजती है। ये सैनिक खंदकों में कड़ाके की ठंड में रहते हैं। सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, महा सिंह, उद्यमी सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। एक दिन एक जर्मन अंग्रेज लेफ्टिनेंट के वेश में आकर सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि मील भर दूर एक जर्मन खाई पर धावा करना है। वह 10 सैनिकों को यहाँ छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर वहाँ धावा करे और खंदक छीनकर वहीं तब तक डटे रहें जब तक दूसरा हुक्म ना मिले। पीछे लहना सिंह, बोधा सिंह और कुछ सैनिक रह गए। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने उससे कहा सिगरेट पियोगे, तो लहना सिंह समझ गया कि यह उनका अपना अंग्रेज लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि यह कोई जर्मन वेश बदल कर आ गया है। लहना सिंह उसकी चाल समझ जाता है और तुरंत वजीर सिंह को सारी बात समझाकर सूबेदार को उसके पीछे भेजता है। वे सकुशल लौट आते हैं और जर्मन सैनिकों पर दोनों ओर से धावा बोलते हैं। सब जर्मन मारे जाते हैं। लहना सिंह की पसलियों में भी गहरा घाव लगता है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को बीमार लोगों की गाड़ी में चढ़ा देता है, जबकि वह स्वयं नहीं चढ़ता, लेकिन वह कहता है कि उसके लिए गाड़ी भेज देना। और चलते समय वह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कहना जो उन्होंने कहा वह कर दिया। लहना सिंह मरते समय 25 वर्ष पहले का अमृतसर का बाजार और एक 8 वर्ष की लड़की और उससे जुड़ी घटनाएं एक एक करके लहना सिंह को याद आने लगती है। तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह रेशमी ओढ़ा है। और फिर वही लड़की 25 साल बाद सूबेदारनी के रूप में लहना सिंह को मिलती है और लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है। जैसे बचपन में उसने उसे एक बार घोड़े के टापों से बचाया था। और लहना सिंह सूबेदारनी का कहा पूरा करता है। कथा बहुत सुगठित और व्यवस्थित है। कथा कहने का ढंग बहुत रोचक है। इसके कथानक में उत्सुकता, जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है।
कथा इतनी मार्मिक है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाठक का दिल माझे के लहना सिंह के लिए रोता है। लहना सिंह का त्याग और बलिदान पाठक के स्मृति में स्थायी हो जाती है। पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण कहानी का दूसरा प्रमुख तत्व माने जाते हैं, क्योंकि पात्र और चरित्र चित्रण कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। आधुनिक कहानियों में कहानीकार का ध्यान मुख्य रूप से चरित्र चित्रण पर ही केंद्रित रहता है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। वह पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि अन्य उल्लेखनीय पात्र हैं। लहना सिंह में प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोदवृत्ति, बुद्धिमत्ता एवं सतर्कता आदि विविध गुण मिलते हैं। अगर उसमें बुद्धिमत्ता और सतर्कता न होती तो पूरी सेना की टुकड़ी मार दी जाती और कहानी बनती ही नहीं। अगर उसमें प्रेम और त्याग नहीं होता तो लहना सिंह का बलिदान भी नहीं होता। लहना सिंह सूबेदार से कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मारकर अकेला न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा। लहना सिंह जर्मन लेफ्टिनेंट को पहचान कर बुद्धिमत्ता का परिचय भी देता है। बीमार बोधा सिंह को अपने दोनों कंबल ओढ़ा देता है और ओवरकोट और जर्सी भी पहना देता है और स्वयं ठंड झेलता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता त्याग और बलिदान की भावना है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राण बचाता है और स्वयं मर जाता है। लहना सिंह जब कहता है, जनरल साहब ने जब हट जाने का हुक्म दिया नहीं, तो सूबेदार बीच में ही उसकी बात काटकर मुस्कुराकर कहता है, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। वजीरा सिंह बड़ा हंसमुख व्यक्ति है। हंसी की बातें कहकर वह सभी को ताजा कर देता है। वहीं सूबेदारनी एक भावुक स्नेहशील नारी है जो अपने पति और बेटे की रक्षा के लिए लहना सिंह से प्रार्थना करती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। आज हमने कथानक और चरित्र चित्रण किया है। कल हम आगे कहानी के तत्वों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।